स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कंप्यूटर फंडामेंटल का जो होगा कह सकते हैं पार्ट 4 होगा। तो हम पार्ट 4 से रिलेटेड जो होंगे किसकी क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पहले मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल के जो होते हैं मैंने पार्ट 1, 2, 3 मैंने और मेमोरी के पार्ट भी मैंने मेमोरी मैनेजमेंट भी अपलोड कर चुका हूं। तो आप लोग अगर नहीं देखें, जो भी मेरे प्यारे साथी उन्होंने नहीं देखा है, चैनल पे जाके उसको जरूर देख लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कंप्यूटर फंडामेंटल जो होगा, कंप्यूटर फंडामेंटल कह सकते हैं कि जो होगा नेक्स्ट। तो आज का जो हम देखेंगे, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखेंगे, उसमें किस तरह से जो होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से क्या होता है। जो आज का जो हम देखेंगे ये हमारा सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि हम यहाँ वो चीज़ देखेंगे जो कंप्यूटर में अक्सर हम ज़्यादातर चीज़ें यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या होगा कि हम देखते हैं यहाँ पर फाइल क्या होता है। फाइल समझेंगे, फोल्डर समझेंगे और आइकन को समझेंगे। ठीक है, फाइल, फोल्डर और आइकन के बारे में हम समझेंगे। तो हम इसको देखते हैं, एक बार समझते हैं, कोशिश करते हैं क्या क्या होता है। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। तो हम चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन को हम इसको समझते हैं, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। कह रहा है कि अगर हम फाइल की बात करते हैं तो फाइल होता क्या है, कह सकते हैं फाइल इज ए स्टोरेज डेटा। ठीक है, मतलब फाइल जो होता है हमारा, फाइल क्या होता है, फाइल एक प्रकार से डेटा को स्टोर करता है। फाइल को क्या करता है, फाइल का काम हमारा क्या होता है, कंप्यूटर में हमारे फाइल का काम यही होता है, डेटा को स्टोर करना होता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला हमारा क्या है, अगला हमारा जो है फोल्डर क्या होता है। फोल्डर इज ए स्वीट केस। ये क्या होता है, स्वीट केस होता है। अब आइकन की हम बात करें, अगर आइकन हमारा जो होता है, आइकन इज ए इमेज। आइकन इज ए इमेज। अच्छा, हम फिर एक बार फिर से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग जहाँ भी समझ में आया, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिए करिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि फाइल के बारे में समझते। फाइल कह रहा है, फाइल एक प्रकार से डेटा को स्टोर करता है। हाँ, फाइल एक प्रकार से डेटा को स्टोर करता है। अगर हम फाइल की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास फाइलें होती हैं आइडियो या वीडियो या होता है इमेज। ठीक है, तो इसी तरीके की हमारे पास फाइलें होती हैं। अब फाइल का काम क्या होता है, जैसे देखिए फाइल, और एक बात आपको ध्यान देना है कि फाइल जो होता है, फाइल हमारा जो होता है एक ही प्रकार के डेटा का समूह होता है। फाइल क्या होता है हमारा, एक ही प्रकार के डेटा का समूह होता है। अब एक ही प्रकार का डेटा मतलब, अब जैसे देखिए, अब यहाँ अगर आइडियो की फाइल है तो आइडियो की फाइल में हमारे सिर्फ क्या होंगे, सिर्फ आइडियो होंगे, आइडियो सॉन्ग होंगे या आइडियो वॉइस होंगे। तो इस तरह से आइडियो होते हैं। आप लोग मोबाइल या कंप्यूटर में आप लोग देखते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट। अब वीडियो फाइल अगर हम बात करते हैं, वीडियो की जो फाइल होती है इसमें क्या होते हैं, सारे वीडियोज़ होते हैं। ठीक है, वीडियोज़ होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये वीडियो फाइल। अब इमेज का मतलब हमारे पास जो फोटो पिक्चर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो सारे पिक्चर्स होते हैं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, फाइल होते हैं। तो फाइल हम कह सकते हैं, फाइल हमारा जो होता है वो एक ही प्रकार के डेटा को समूह को हम फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक ही प्रकार के डेटा के समूह को फाइल बोलते हैं। अब यहाँ पर फोल्डर की हम बात करते हैं। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर हमारा जो होता है एक प्रकार से वो बक्सा होता है। क्या होता है, एक प्रकार से बक्सा अटैची होता है। आप लोग समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर बक्से का काम क्या होता है, बक्से का काम होता है जितना घर का जितना भी सामान होता है सब इसी बक्से में रखा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको बक्से में, मान लीजिए हमने जहाँ पर जितना सारा सामान होगा हम सारे बक्से में इसी में रखेंगे। तो अगर ये बक्सा न रहे, अगर ये बक्सा न रहे हमारे पास रहे तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें क्या हमको नुकसान, इससे क्या होगा, इससे नुकसान हमारा ये होगा कि हम जितने भी सामान हमारे होंगे घर में वो सारे सामान ऐसे क्या होंगे, इधर उधर होंगे। तो हम जब भी उसको ढूंढना चाहेंगे तो हमको वो आसानी से नहीं मिल सकते, आसानी से नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए अब बक्सा अगर हमारे पास है तो बक्से में अगर हम जब सामान को रख देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो बक्से को जब भी हम ओपन करेंगे तो हमारे पास उसमें सारे सामान उसमें मिलेंगे। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर। अब ये जो होता है इसको हम फोल्डर को बक्सा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये फाइलों का समूह होता है। क्या होता है, क्योंकि यह फाइलों का समूह होता है। तो कह सकते हैं कि फाइलों के समूह को हम क्या बोलते हैं, फोल्डर बोलते हैं। फाइलों के समूह को हम क्या बोलते हैं, फोल्डर बोलते हैं। और डेटा के समूह को हम क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं। डेटा के समूह को फाइल बोलते हैं, फाइलों के समूह को फोल्डर बोलते हैं। बात समझ आ रही है आप लोग।
आप लोग, अगर आप लोग अच्छा लगा वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए। तो अब यहाँ पर आइकन देखते हैं। आइकन हमारा क्या होता है, आइकन जो होता है हमारा एक प्रकार से वो फोटो होता है, इमेज होता है। आइकन हमारा क्या होता है, एक प्रकार से पिक्चर, तस्वीर, फोटो जो होता है, हम आइकन को हम कर सकते हैं। आइकन को हम कई तरीके से बोलते हैं, जैसे आइकन को कुछ लोग पिक्चर भी बोल सकते हैं, इसको इमेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, फोटो बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो होते हैं हमारे ये आइकन कहलाते हैं, ये सारे क्या होते हैं हमारे ये आइकन होते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। अच्छा, हम एक बार फिर से इसको समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को और इजी मेथड से, आसान भाषा में। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये बैग हो गया, ठीक है, ये बैग हो गया, स्कूल बैग हो गया, यहाँ पर हमें कह सकते हैं कॉलेज बैग है, ठीक है। अब इस बैग में क्या होता है, ये बैग हमारा फोल्डर का काम क्या कर रहा है, फोल्डर का काम कर रहा है। अब बैग के अंदर हमारे पास क्या होती है, बुक्स होती है। मान लीजिए हमारे पास ये बुक्स है, बुक्स ये हमारी फाइल का काम कर रहा है, ठीक है। अब फाइल में, बुक में देखिए, जैसे हिंदी की बुक ओपन कर रहे हैं, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, ये हमारी सारी फाइलें हैं। अगर हम जो भी, अगर हिंदी की बुक ओपन करेंगे तो उसमें सारे हमको हिंदी मिलेंगे, मैथ की बुक ओपन करेंगे तो मैथ मिलेगा, साइंस की बुक ओपन करेंगे सारे साइंस मिलेंगे। तो हमने यही चीज़ बताया कि फाइल जो होता है एक ही प्रकार के डेटा के समूह होता है। तो हिंदी की अगर बुक है तो हिंदी ही मिलेगी ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर फाइल को क्या बोल सकते हैं, डेटा का समूह होता है। तो बात समझ आई। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अगर आप लोग इतना हो गया हो तो हम चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारा यहाँ पर ये हमने बता दिया फाइल, फोल्डर, यहाँ पर आइकन हमने अच्छे से समझा दिया कि हमारा ये क्या होता है। तो हम चलते हैं अगला टॉपिक जो हमारा, इसी का हम देखते हैं। अगर हमको बात ये आ गई कि हमको फाइल और फोल्डर बनाने की ज़रूरत पड़ी तो हम कैसे कंप्यूटर में किस तरह से फाइल और फोल्डर को निर्माण करेंगे, किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ से हम फाइल फोल्डर को किस तरह से बना सकते हैं इसको देख लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग ये क्लास देख लेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल, आप लोग फाइल फोल्डर क्या होता है, क्या कितनी सारी जो समस्याएं होती थी आप लोग बनाने में, आप लोग बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी, आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पर हम एक हेडिंग बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं क्रिएट ए फाइल एंड फोल्डर। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम फाइल और फोल्डर को कैसे क्रिएट करेंगे, किस तरह से बनाएंगे। तो हम फाइल और फोल्डर को बनाने का हमारा हम सबसे इजी मेथड आप लोगों को बता रहे हैं, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला हमारा काम होगा, हम राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। अच्छा, ये राइट क्लिक, जब भी हम राइट क्लिक करने की बात करेंगे, जब भी राइट क्लिक करने की बात करेंगे, माउस में जो 3 बटन होती है ना, हम उस पर राइट क्लिक ये वाली बटन करेंगे, ये वाली बटन, बात समझे, ये हमारा माउस होगा। तो जब भी हम राइट क्लिक करने की बात करेंगे तो माउस के ऊपर क्या करना है, राइट क्लिक, राइट वाली बटन दबाना है। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि तीर का मतलब हमको ये दिखा रहा है कि आप आगे बढ़िए। फिर कह रहा है सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, एक न्यू ऑप्शन होता है, न्यू, ठीक, उस ऑप्शन को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और क्या करना है कि उसमें से फिर से आपको दोबारा सेलेक्ट करना है, दोबारा सेलेक्ट द फोल्डर। फिर दोबारा आपको क्या सेलेक्ट करना है, फोल्डर एंड क्लिक, और उसे क्या करना है, क्लिक करना है। दोबारा आपको क्लिक, जैसे ही आपने क्लिक किया आपके सामने क्या आ जाएगा, एक ऐसे बॉक्स आ जाएगा आपके सामने। क्या हो, जैसे आपने क्लिक किया आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा। अब उस बॉक्स में क्या करना पड़ेगा, अब कह रहा है कि टाइप द नेम ऑफ फोल्डर, मतलब आपको फोल्डर का नाम लिखना है। फिर जैसे ही ओके करेंगे आपका बन जाएगा। अच्छा, फिर से एक बार हम समझाते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल के मेथड से समझाते हैं कैसे प्रैक्टिकल किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कह रहा है राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। तो चलिए हम देखते हैं, राइट क्लिक, जैसे हम राइट क्लिक करते हैं हमारे सामने एक ऐसा बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको मिलेगा व्यू, सबसे पहले व्यू, फिर यहाँ पर न्यू, रिफ्रेश, रेजुलेशन, पर्सनलाइज, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि राइट क्लिक हमने किया तो हमारे सामने ऐसा आ गया। अब हमको कह रहा है सेलेक्ट द न्यू। तो हमने देखिए यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर एक जो बॉक्स आया है, इस बॉक्स में यहाँ पर देखिए न्यू मिला। हमने यहाँ पर बताया था ना, ये आपको न्यू मिलेगा, तो हमने न्यू मिला, हमने यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर दिया। जैसे हमने न्यू पे क्लिक किया हमारे पास एक और बॉक्स आ जाएगा, इसमें मिला यहाँ पर फोल्डर। जैसे हम इस फोल्डर पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक ऐसा बॉक्स बन जाएगा। अब इसमें हम नाम लिख देंगे, नाम XYZ किसी का लिख सकते हैं। जैसे ओके करेंगे तो हमारे नाम इसी नाम से बन गया। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग समझ में आ रहा है तो आप लोग
इसको शेयर भी कर दिया करिए और लोगों में, जिससे कि और भी लोग आप लोग इसका आप लोग देख सके। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या वीडियो को पुश करके आप लोग इसको लिख लिया करिए। तो चलते हैं, आप लोगों ने बना लिया होगा, आप लोग अच्छे से इसको समझ लिए होंगे। तो हम आगे चलते हैं, अगला जो हमारा क्लास, अगले क्लास के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा जो था, हमने यहाँ पर फाइल फोल्डर के बारे में समझ लिया, हमारा फाइल फोल्डर हमने बता दिया। अब हम फाइल फोल्डर हमने बताया, फाइल फोल्डर समझ में आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं कि फाइल फोल्डर हमारा बन गया। अब हम इसको एक ऑप्शन और इसमें होता है, उसको हम देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन। अब रिसाइकल बिन की अगर हम बात करें तो रिसाइकल बिन हमारा जो होता है कुछ दिखने में ऐसे होता है, वो एक ग्लास होता है। क्या होता है? वो एक ग्लास होता है। हम इसके बारे में समझते हैं, कंप्यूटर में ये ग्लास क्या होता है, लैपटॉप या कंप्यूटर में एक ग्लास बना, यहाँ तक कि मोबाइल में भी बिन नाम के एक ऑप्शन होता है। तो हम इसको देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं ये क्या होता है। ये जो होता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, जिससे कंप्यूटर में मान लीजिए हमको कोई भी डेटा फॉरगेट करना होता है, हम यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको समझते हैं ये होता क्या है कि रिसाइकल बिन क्या होता है। कह सकते हैं कि रिसाइकल बिन को हम कि ऑल द फाइल आर फोल्डर, ऑल द फाइल आर फोल्डर deleting going on the recycle bin. It is also kind of storage device. तो यहाँ पर हमने लिखा कि ऑल द फाइल आर फोल्डर डिलीटिंग गोइंग, मतलब कोई भी फाइल होता है या कोई भी फोल्डर जब उसको हम डिलीट करते हैं, कोई भी फाइल हुआ या कोई भी फोल्डर जब उसको हम डिलीट करते हैं तो हमारा कहाँ चला जाता है, वो हमारा रिसाइकल बिन में चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है। ठीक है। इट इज़ आल्सो काइंड ऑफ स्टोरेज, मतलब यह एक प्रकार से सदैव यह एक प्रकार से डेटा को स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोरेज डिवाइस नहीं, स्टोरेज डेटा लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम स्टोरेज डेटा लिखेंगे। डिवाइस का मतलब होता है हमारा यंत्र, जबकि ये जो होता है ये यंत्र नहीं होता, एक ऑप्शन होता है। ठीक है, जो डेटा को इकट्ठा करता है। तो हम यहाँ पर लिखे ऑल द फाइल आर फोल्डर डिलीटिंग गोइंग ऑन द रिसाइकल बिन, इट इज आल्सो काइंड ऑफ स्टोरेज। तो यह क्या करता है? एक प्रकार से सदैव डिलीट की गई डेटा को क्या करता है? इकट्ठा करता है। क्या करता है? डिलीट किए गए डेटा को इकट्ठा करता है। तो हमने यहाँ पर समझ लिया रिसाइकल बिन क्या होता है, सभी डिलीट की गई फाइलों का एक समूह होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पर ये बात समझते हैं कि डेटा को जैसे मान लीजिए हमने डिलीट करना है। ठीक है, अब हमने ये समझ लिया कि डिलीट द डेटा, हमने ये समझा कि ये तो डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन में चला जाता है, लेकिन बात हम करते हैं कि डेटा को डिलीट कैसे करते हैं। तो डेटा को अगर हमको डिलीट करना हो तो हम कैसे किस तरह से कर सकते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले डेटा को डिलीट करने के लिए सबसे पहले कह सकते हैं सेलेक्ट दी डेटा, मतलब सबसे पहला हमारा काम यह क्या होगा कि हमको जिसको डिलीट करना उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, एरो तीर लगाइए, फिर आगे बढ़िए। तीर का मतलब, इस तीर का मतलब ये होता है कि हम आगे बढ़ने को हमको दिखाता है कि अभी आप जो करना चाह रहे हैं वो आपका काम हुआ नहीं है, मतलब आप जो करना चाह रहे हैं, आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपका काम हुआ नहीं, आप उसको कैसे कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं, इसमें हमने डिलीट कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि सेलेक्ट, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, फिर इसके बाद कह रहा है राइट क्लिक ऑन द डेटा। सबसे आपने सेलेक्ट किया डेटा को, फिर आपने क्या किया, राइट क्लिक किया डेटा पर, फिर क्या किया कि सेलेक्ट राइट क्लिक ऑन द डेटा। फिर इसके बाद कह रहा है कि आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन। क्या आपको सेलेक्ट करना है? डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे आपने डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट किया, फिर कह रहा है कि आप ओके करिए। ठीक है, जैसे ही आप ओके किएंगे आपके सामने क्या आ जाएगा, आपके पास एक बॉक्स आ जाए, डायलॉग बॉक्स कह रहा है सेलेक्ट द डेटा। अपने डेटा को सेलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक ऑन द डेटा, अपने डेटा पे राइट क्लिक किया, फिर आपने क्या किया, सेलेक्ट किया सेलेक्ट डिलीट ऑप्शन। फिर जैसे आपने ओके किया हमारे सामने एक ऐसे बॉक्स आ जाए। तो थोड़ा इसको हम मिटाते हैं, फिर इसको समझाते हैं। तो जैसे हमने क्या किया कि हमने डिलीट ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे सामने एक बॉक्स आ जाएगा। अब बॉक्स जो आएगा वो बॉक्स कैसा होगा, किस तरह से होगा, तो हमारे सामने ऐसे एक बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा रहेगा डिलीट, यहाँ क्या लिखा रहेगा, डिलीट लिखा रहेगा। अब इसमें लिखा रहेगा, इसमें मैसेज क्या लिखा रहेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू मूव
दिस फाइल, यस, नो। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि आर यू श्योर, मतलब क्या आप कन्फर्म में, क्या आप कन्फर्म में डेटा को आप मूव करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप यस कर देंगे तो जैसे ही आपने यस किया वो आपका डेटा क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाए। जैसे वो डिलीट हुआ तो कहाँ चला गया, वो डिलीट होने के बाद हमारा चला गया रिसाइकल बिन में चला गया। कहाँ चला गया, वो हमारा रिसाइकल बिन में चला गया। तो इस तरह से हमने क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से ये डिलीट हुआ तो हमारा यहाँ इस पर ग्लास में आके वो सेट हो गया। तो आई होप बातों को समझ में आ रहे होंगे। तो अगर इसको हम एक बार समझते हैं, इसको ये समझने देखते हैं। कह रहा है सेलेक्ट डेटा। सेलेक्ट का मतलब जैसे हमने यहाँ पर कंप्यूटर ओपन हुआ, अब इसमें हमारे ऐसे बहुत सारे फाइलें दिखाई देने लगे, बहुत सारे फोल्डर दिखाई देने लगे। हम जिसको अब हम कंप्यूटर में सारे सबको तो डिलीट नहीं करेंगे, तो वही चीज़ कर रहा है। आप जब सबको आप डिलीट नहीं करें, किसी को जैसे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसी पर राइट क्लिक कर दिए, इसी पर राइट क्लिक करें, फिर इसी पर राइट क्लिक करने में आपको डिलीट बॉक्स आएगा। आप डिलीट बॉक्स क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। आपसे पूछेगा कि आप कन्फर्म डिलीट करना चाह रहे हैं, अगर यस कर दीजिए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वो समझ जाएगा आप गलती से आ गया था। तो हम इसको मिटाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो अब यहाँ से देखिए हमने बता दिया है कि रिसाइकल बिन होता क्या है, रिसाइकल बिन किस तरह से हम काम करते हैं, किस तरह से हमारा इसको डिलीट करते हैं। अब इसमें बात एक ये बन रही है कि इसमें जैसे मान लीजिए हमने डेटा को डिलीट कर, जैसे मान लीजिए हमने डेटा को डिलीट कर दिया। अब जब हमारा डेटा डिलीट हो गया तो उसको हम वापस करना, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो डिलीट कर दिया उसको वापस करना चाहें, हम उसको वापस कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारा जो ऑप्शन होता है वो कह सकते हैं कि रीस्टोर दी डेटा, मतलब डेटा को हम कैसे वापस करें। तो रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले हमारा आसान सा तरीका यही है कि रिस्टोर आप कैसे करते हैं कि सबसे पहले ओपन द रिसाइकल बिन। सबसे पहला आपका काम ये होगा गिलास को ओपन करना है। जैसे आपने गिलास को ओपन कर लिया, जैसे आपने रिसाइकल बिन को ओपन कर लिया, फिर कह रहा है सेलेक्ट द डेटा। आपको जैसे ये ओपन हुआ वैसे आपको डेटा सेलेक्ट करना है। फिर डेटा सेलेक्ट करने के बाद कह रहा है कि राइट क्लिक करना है उसी पे डेटा पे, राइट क्लिक ऑन द डेटा। फिर डेटा पे क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना। फिर इसके बाद क्या करना है, जैसे डेटा पे आपने राइट क्लिक किया फिर आपको इसमें मिलेगा कि सेलेक्ट द रिस्टोर ऑप्शन, सेलेक्ट द रिस्टोर ऑप्शन। फिर ओके जैसे कर देंगे तो हमारा वो वापस हो जाएगा। तो एक बार फिर समझते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहला काम हमारा क्या था, सबसे पहला काम हमारा रिसाइकल बिन को हमने क्या किया, ओपन किया, मतलब ये गिलास ओपन किया। इसको हम एक प्रकार से डस्टबिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डस्टबिन भी बोलते हैं। डस्टबिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह एक प्रकार से क्या होता है, डिलीट की फाइलों का एक समूह होता है। तो हम डिलीट उसी को करते हैं जो हमारे पास, जो हमको लगता है कि ये डेटा हमारे लिए वो अनयूजफुल है। तो वही चीज़ हम क्या करते हैं, जैसे जिस तरह से हम क्या करते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में कोई भी सामग्री होती है, जब उसको हम समझते हैं कि हमारे अब ये अनयूजफुल है, मतलब हम इसको यूज़ नहीं करेंगे या हमारी लायक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको बाहर फेंक देते हैं, डस्टबिन फेंक देते हैं। डस्टबिन जो होता है, डस्टबिन में रखने के बाद उसको हम कहीं बाहर फेंक देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये तो है। अगर मान लीजिए डस्टबिन में है तो डस्टबिन से हम किसको वापस करना चाहें तो हम कभी कभी गलती से, मान लीजिए कोई सामान गलती से चला जाता है डस्टबिन में, तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम आसानी से, तो वो वापस करने का तरीका यही है। रिसाइकल बिन को ओपन करिए, फिर आपने जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसी पर राइट क्लिक करेंगे, रिस्टोर ऑप्शन मिलेगा। रिस्टोर पे जैसे ओके करेंगे तो जैसे हम राइट क्लिक करते हैं ना इस पर, रिसाइकल बिन ओपन हुआ तो सबसे पहले यहाँ पर ये हमारे पास ऐसे आ गया, ये फाइल आ गई, ठीक है। अब इसमें हमने मान लीजिए इसको सेलेक्ट किया, अब इसको सेलेक्ट, इसी पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास इसमें एक